जैसा कि ओशो ने कहा है, हम्म, लव इज नॉट अ रिलेशनशिप, लव इज अबाउट अ स्टेट ऑफ बीइंग। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? आप इस स्टेटमेंट को कैसे समझते हैं? पहले तो आपको दोनों स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। लव इज नॉट अ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप समझने के लिए पहले समझिए कि रिलेशनशिप ये केवल एक शब्दावली है बिल्कुल। जिसमें मनुष्य ने दो व्यक्तियों के बीच के संबंध को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए इस वोकैबुलरी को इजाद किया है। राइट। जैसे मैंने बच्चा पैदा किया हम्म। तो मैं पिता हो गया, वो औलाद हो गई। हम्म। ठीक है। मैंने एक जानवर पाला तो हम्म। मैं मालिक हो गया, वो पेट हो गया। ठीक है। मैंने एक लड़की से शादी करके लाया, तो वो मैं पत्नी हो गई, आप पति हो गए। बस बस। और ऐसी दो लड़का लड़के हैं, दो लड़की हैं, एक लड़का लड़की हैं, आपस में दोस्त है। तो केवल एक शब्दावली है ना, ठीक इट्स अ है। वोकैबुलरी समाज टू द्वारा डिफाइन, स्वीकृत जो सो है। दैट, हाँ, सो दैट सोसाइटी कैन अंडरस्टैंड हाउ दीज टू पीपल आर कनेक्टेड कनेक्टेड विद टू ईच ईच अदर। अदर। परंतु आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक आदमी, एक मनुष्य जो है, इट ही एग्जिस्टेड long before these vocabularies were defined, and you see these vocabulary changes from time to time. अभी अब 90s में हम लोग कहते थे मुंह बोला भाई है, मुंह बोला बहन है, उस वक्त ये शब्द बहुत चलता था। आज के तो हम जस्ट फ्रेंड्स कह देते हैं, बडी कह देते हैं, और वो BFF क्या कहते हैं उसको, वो सब चीजें कह देते हैं। उस समय पर इस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते थे। हम्म। तो ये और ऐसा इसका डेफिनेशन, कारण क्या था उस टाइम पे ये बनाने का, मुंह बोला भाई मुंह बोली बहन? देखो क्या है, वहां पर आता है प्रेम। जब दो व्यक्तियों के बीच में एक संबंध डिफाइन होता है तो उस संबंध का आधार प्रेम, और इस संसार में हर संबंध का आधार प्रेम ही है। बात तो यही सच है। हम्म। अब वो दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। अब प्रेम को हम हमेशा एक स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम नहीं कहना चाहिए, जो रोमांटिक लव नहीं कहना चाहिए। केवल एक प्रेम भाव है जो किसी का भी किसी के साथ हो सकता है। वो असल में प्रेम भाव जो है, वो जब दो व्यक्ति एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उसके एक कोई नाम नहीं दिया गया है, तो उस समय पर उन लोगों ने इस प्रकार से जो है नाम देने की क्योंकि कोशिश करी। समाज में दोस्ती का शब्द ज्यादा एक्सेप्टेबल था उस वक्त एक लड़की और एक लड़के के बीच में। तो उन्होंने ये कहना ज्यादा प्रेफर करा कि हम एक दूसरे से मुंह एक्चुअली बोला भाई। दोस्ती का शब्द एक्सेप्टेबल अच्छा, उस उतना टाइम पे नहीं तो था था उस ही नहीं, समय हाँ, पर ना। उस इसलिए वक्त आप इसलिए वो क्या, नहीं कर पाते थे। आपने देखा होगा कितनी बार टीवीज में कहते थे अरे एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, लड़का लड़का दोस्त माने जा रहे थे, लड़की लड़की दोस्त हम्म। माने, लड़का लड़की जब होते तो समाज थोड़ा सा awkward दिखता, कहता दोस्ती तो नहीं हो सकती इनके बीच में, हम्म। है ना, ये चीजें कहते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हर संबंध के पीछे एक प्रेम भाव जुड़ा हुआ होता है। हम्म। और हमें ये भी समझना चाहिए कि जब संबंध है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रेम भाव भी हो, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे जैसे। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड और वाइफ है, हमने शादी कर दी, लेकिन उनके बीच में नहीं है प्रेम भाव। हम्म। ठीक है, वो आपस में संबंध तो हमने, समाज ने उसको उन दोनों को दे दिया, लेकिन वो हस्बैंड और वाइफ की तरह तो बिहेव कर ही नहीं रहे ना। अब आप आजकल इतने सारे केसेस देख ही रहे हो रहे हैं, वहां आपस में तो नहीं है ना। वो क्लियरली। वो भाव वहां पर है ही नहीं। तो उस केस में क्या हो गया है, संबंध तो है पर प्रेम लेकिन नहीं है। भाव नहीं है। तो अब आपको यहां से हम धीरे धीरे उस पॉइंट पर चलते हैं जहां ओशो की इन दोनों बातों के बीच का अंतर हमको दिखता है। हम्म। कि पहला चीज कि प्रेम एक रिलेशनशिप नहीं है, ये एक संबंध नहीं है। और असल में देखा जाए, मैं थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करूं तो मुझे ये लगता है कि प्रेम एक यूनिवर्सल संबंध है। अगर इसको बहुत बड़े टर्म में देखा जाए, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात समझते हैं। जब भी हमने संबंध की बात करी तो हमने तो रिलेशनशिप बोल दिया, जैसा कि मैंने अभी कहा। लेकिन मैंने ये गहराई से समझें तो हमें समझ में आएगा कि प्रेम हर संबंध का आधार होता है। एक्चुअली। क्योंकि आप एक उदाहरण के तौर पे समझिए, आप एक कुत्ता आपके सामने आता है, आप उसको जो है, वो आपका प्रेम भाव समझ जाता है, आप उसे प्यार से ट्रीट करते हैं, आप वो शब्द भाषा ना जानते हुए भी उसका आपके प्रति प्रेम भाव या और तब तक हमारा हम्म, उसके साथ कोई संबंध भी विकसित नहीं हुआ है, ना वो मेरा पालतू है ना मैं उसकी मालकिन हूँ। हाँ, बट स्टिल वो प्यार है वहां पे, तो बिना तो बिना वो, रिलेशनशिप के भी प्यार एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है।
दूसरा इसी को लेते हुए एक एग्जांपल और दे लेते हैं। मान लीजिए कई सारे ऐसे भी रिलेशन है जिसमें जो परिभाषित नहीं है। जैसे मैंने बोला आपका प्रकृति के साथ क्या संबंध है, हाँ या फॉर एग्जाम्पल ये कुत्ते की बात कर ली हमने, तो हाँ हमने कहा जो कि रैंडमली एक मिला हमें स्ट्रीट जंगल डॉग। में बाघ है, उसका आपके साथ क्या संबंध है? ऐसा तो कोई संबंध हमने डिफाइन नहीं किया है। डिफाइन परंतु वही बाघ अगर आपके घर में पेट बन के आ जाए तो मेरा पालतू तो वो शेर है। पेट हो गया और आप जो है मालिक हो गए, तो एक संबंध स्थापित हो गया। तो आप समझो कि वो केवल एक वोकैबुलरी है जो हम यूज कर रहे हैं, हम्म, ठीक है। परंतु जो भाव है वो इससे कई ज्यादा गहरा है। ओशो ही कहते हैं बुद्धि से गहरा भाव है भाव और से भाव गहरा से गहरा अस्तित्व है। अस्तित्व है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये तो बुद्धि से डेवलप की गई वोकैबुलरीज, एग्जैक्टली। इससे गहरा भाव है। और संबंध भी हमने बुद्धि से ही विकसित किए हैं। हाँ, संबंध हमने बुद्धि से विकसित किया है। हमने केवल विकसित भी क्या किया है, हम संबंध विकसित नहीं किया जाता मेरे अकॉर्डिंग, अगर मतलब जो ट्रूली हम देखा नाम जाए। दे रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं जो वही हम ना कह रहा नाम हूँ, वोकैबुलरी हमने वो बुद्धि बुद्धि से से दे विकसित रहे हैं। करी है। लेकिन उन संबंधों को जोड़ने के लिए जो चीज है वो भाव से आ रही है। इसलिए मैंने अभी जो उदाहरण दिया कि हस्बैंड वाइफ तो है, बट हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव नहीं कर रहे। दोस्त है, दोस्त की तरह बिहेव नहीं कर रहे। पेरेंट्स पेरेंट्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे। दुश्मन दुश्मन है पर आपस में दुश्मनी का हाँ, जज्बा अगर हम देखने को नहीं दुश्मन मिल के रहा। केस में भी ले ले तो हम ये भी समझ सकते हैं दो लोग दुश्मन हैं, लेकिन ये खासकर राजनीति गलियारे में ये चीज ज्यादा चलती है। दो दुश्मन है, आज थोड़े दिन पहले दुश्मन थे, अभी दोस्त हो गए। तो वो ट्रूली दुश्मन भी नहीं थे, हाँ। सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनकी जो है चीजें बदलती रही। हम्म, तो आप समझिए कि ये केवल शब्द है, शब्द है। प्रेम इनसे ज्यादा गहरा है। क्योंकि प्रेम हमारे अस्तित्व से आता है, जहां से हम आए हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जहां से आए हैं, हम सब एक ही जगह से आए हैं। प्रकृति ने हमें बनाया है, हम वहीं से आए हैं। तो जब ऐसा। हम प्रकृति में जाते हैं हम्म, तो हमें वो फीलिंग दोबारा से आती है, हमें वही फीलिंग फील होती है। आप जाओगे आपको भी प्रकृति में वैसा ही महसूस होगा जैसे मुझे महसूस होता है। तो प्रकृति में जब आप जाते हो तो जहां से आप जुड़े हुए हो, जब आप वहां जाते हो तो वो भाव आपको फील होता है। हर रिश्ते में भी यही भाव जुड़ा हुआ है और यही भाव जो है प्रेम कहलाता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये एक भाव है, प्रेम एक ऐसी चीज है। अब यूजुअली अगर आप इंटरनेट पे जाओ तो आप देखो कि प्रेम एक फीलिंग है कहते हैं, बट मुझे लगता है कि वो फीलिंग भी नहीं है। प्रेम एक फीलिंग का एहसास करा रहा है, या आप ऐसा कहिए कि देखिए प्रेम एक फीलिंग के रूप में प्रकट हो रहा है, एक इमोशन के रूप में प्रकट हो रहा है। उसका एक्सप्रेशन करने का तरीका है हाँ, वो। राइट, क्योंकि ओशो ने बोला ना इट इज अ स्टेट। हम्म, तो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि प्रेम फीलिंग भी एक्चुअली नहीं है। प्रेम में एक फीलिंग जनरेट हो रही है। अगर आप इंटरनेट पे देखें तो आपको पता लगेगा, वहां लिखा होता है कि भैया प्रेम जो है इट इज अ फीलिंग, लव इज अ फीलिंग एंड विच इज दिस। तो प्रेम का अल्टीमेट आउटकम एक फीलिंग है। उससे पहले वो ऑब्वियसली जो फीलिंग है वो एक इमोशन ही है, तो वो इमोशन के रूप में प्रकट हो रहा है और हमें कुछ फील हो रहा है। परंतु अगर और भी अवेयर होकर के गहराई से आप देखो तो वो जिस जगह से आ रहा है वो हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई है। कैसे? देखिए, आप अगर इस पूरी प्रकृति पर ध्यान दें तो प्रकृति, जैसा कि आध्यात्म कहता है, इट इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, है ना। इट इज अ क्रिएशन। आप जब भी कोई चीज क्रिएट करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? प्रेम भाव, बहुत अच्छा लगता है। आपने अपनी कोई ड्राइंग बनाई है तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी ना मन के अंदर। आपको ये लगेगा कि अरे मैंने तो इतनी ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाई है, आपको उसके साथ एक कनेक्शन फील होगा, ठीक। आपने खाना बनाया अच्छा सा, आपने पेड़ पौधे लगाए, ठीक है, आपने कभी किसी की मदद कर दी, आपने एक सुंदर गाना आपने लिखा। आपने गाना लिख दिया, गीत लिख दिए, आपने कोई भी चीज जब क्रिएट करी तो जो आपके अंदर फीलिंग आती है क्रिएशन करने की, वो आपके अंदर लव की फीलिंग आती है। क्योंकि क्रिएशन हमारे यूनिवर्स का बेसिक नेचर है। और इवन नॉट ओनली मैं प्रकृति की बात करूं, ये सोफे पे आप बैठे हो, ये घर किसी ने बनाया होगा तो किसी प्रेम भाव से ही बनाया होगा। वो चाहता होगा कि मेरा परिवार प्रोटेक्टेड रहे, मेरे जो है जो लोग रह रहे हैं मैं प्रोटेक्टेड रहूं, या कोई भी जो है जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, मनुष्य प्रोटेक्टेड रहे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो हर क्रिएशन के पीछे एक प्रेम भाव जुड़ा है। अगर आप गहराई से देखो, जो हस्ताक्षर हैं वो उसी प्रेम भाव के हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं
वो प्रकृति से ही आ रही हैं, तो प्रकृति अपने आप में प्रेम भाव, हम खुद प्रेममय हैं। जो आत्म स्वरूप कहते हैं वो प्रेममय कहते ही इसलिए हैं, उसका आधार ही प्रेम है। और एक और चीज, हम ईश्वर के लिए कहते हैं ना, आप कितने भी पाप कर दो जानो ईश्वर माफ कर देगा, उसके पीछे भी वही रीजन है कहने का, क्योंकि ईश्वर जो है वो प्रेममय है, पूरा प्रेममय है। तो जब वो ईश्वर के, क्योंकि वो प्रेम में है, तो उसके लिए हर एक के प्रति प्रेम भाव है। अब मैं आ रहा हूं उसी स्टेट पर, उसी बात पर जो ओशो की सेकंड लाइन थी कि लव इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, है ना। अब आप समझो, हर व्यक्ति के अंदर प्रेम भाव है। मैंने बोला इवन जो क्राइम भी कर रहा है, उसके अंदर जैसे भी अभी रिसेंटली हमने देखा कि अ लेडी वाज एक्यूज्ड कि उसने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। चलो उसके लिए नहीं होगा प्रेम भाव, लेकिन किसी के लिए तो रहा होगा, जिसकी वजह से किया। वो छोटा सा रहा होगा प्रेम भाव। लेकिन क्योंकि हर हमारे अंदर का जो नेचर है, जो हमारे अंदर का जो हमारी जो हमारा सेल्फ बीइंग है, वो कहीं ना किसी रूप में एक्सप्रेस होता है, प्रकट होता है। भले ही बाद में हमारे ऊपर विचारों का, फिर मोह का वो आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी औलाद के लिए प्रेम भाव होगा, लेकिन उसी प्रेम भाव पे आप कई बार मोह से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बचपन में था, मेरे को पक्षी बहुत पसंद थे, तो मैं किसी पक्षी को देखता था तो बहुत प्रेम का एहसास होता था। बट सेकेंडली मैं चाहता था कि वो मेरे पास आ जाए, मैं उसे खरीदूं, मैं पालूं, मैं अपने पास रखूं, मैं प्यार करूं, कुछ करूं। बच्चों में भी आप बहुत होता है ये सब चीजें देखते हो। फिर वो प्रेम भाव जो है वो धीरे धीरे उस रूप में लेना हम चाहते हैं कि हमारे पास, आपको कोई फूल दिख गया गार्डन में, आपने लिया, उसे तोड़ दिया, है ना। जस्ट बिकॉज आपको वो बहुत पसंद आया, आप उसको आपको पाना उससे प्यार चाहते हुआ, थे, तो आप, आपने उसको तोड़ दिया, उसे मार दिया। हाँ, तो वो प्रेम भाव से शुरू होता है। भाव तो छोटा सा प्रेम का ही है, लेकिन वो कभी कभी बहुत दूसरे रूप ले लेता है, जो कि एक्चुअली में फिर प्रेम नहीं रह जाता, फिर वो मोह जैसा चीज हो जाता है। हम लोग इस चीज में फर्क नहीं कर पाते हैं, हमारी मोह ये, के कारण ही हम शायद प्रेम को भी अनुभव नहीं कर पाते। हाँ ये होता है, ये सही कह रहे हो, मोह के कारण हम प्रेम को अनुभव नहीं कर पाते हैं। करेक्ट। तो अब क्या होता है, तो ये प्रेम भाव जो है, मैंने जैसा कि बोला, अब उस लेडी का आदमी के प्रति नहीं रहा होगा तो किसी और के प्रति रहा होगा, थोड़ा रहा होगा, बाद में उसने वो विकृत रूप ले लिया। आपके अंदर प्रेम ऐसा है जो कि हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। किसी के अंदर वो भाव बहुत कम है, प्रकट हो रहा है, किसी के अंदर नहीं हो रहा है, लेकिन हर किसी के अंदर है। वर्स्ट से वर्स्ट इंसान भी किसी ना किसी से प्रेम करेगा। हिंसक जानवर के अंदर भी एटलीस्ट अपने बच्चे के प्रति तो प्रेम होगा ही, वो होता प्रेम ही है है। कि मोह है? वो तो खैर, वो तो जानवर के लिए तो प्रेम भाव ही है, तो मोह नहीं होगा। वो जानवरों में मोह का होता है, तो नहीं होता है, इंसानों के अंदर ये भाव जानवर के होता है अंदर मोह नहीं का ना। होता मोह। तो तभी तो कहने वो का, उसको तुरंत छोड़ देता है। वो तो खैर प्रकृति ड्रिवन है, तो उसमें नहीं कह सकते। हमारे अंदर विवेक है, तो हम लोगों का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। परंतु मैं इस बात को समझाने के लिए उदाहरण का यूज कर रहा हूँ कि वो प्रेम भाव जो है हर व्यक्ति के अंदर है। अध्यात्म के अनुसार अब जब वो धीरे धीरे प्रकट होता है, जितना ज्यादा प्रकट होता है प्रेम भाव, आप प्रेममय होते चले जाते हैं। और आपकी वो जो अवस्था है उसका ड्यूरेशन बढ़ता रहता है। हाँ, वो जितने, और अगर आप प्रेममय होंगे तो आप सभी के लिए आपकी वो करुणा दिखेगी, आपके लिए वो प्रेम का भाव सभी के लिए दिखेगा, किसी एक व्यक्ति तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। क्योंकि सभी आध्यात्म के अकॉर्डिंग सभी आत्मस्वरूप है, तो हर व्यक्ति के लिए वो प्रेम आएगा। भले ही उस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी भी कितना, आपको दुश्मन आपके सामने आएगा, भले ही आपके उसकी बाहरी तौर पे आपका वो एनिमिटी है, आपकी उसके साथ राइवलरी है, कुछ भी है, लेकिन जब आप प्रेममय होंगे तो आपके एट द एंड आपका जो आउटकम उसके लिए आएगा, उसके लिए भी आप बुरा नहीं सोचोगे, आप उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचोगे। यही प्रेम भाव होता है। और धीरे धीरे आध्यात्म इन्हीं स्तर की बात करता है कि आप अपने अंदर उस प्रेम भाव को इतना प्रगाढ़ करते चले जाते हो, इतना बड़ा बनाते चले जाते हो, आप उतने प्रेममय होते चले जाते हो, उतने ह्यूमेन होते जाते हो, उतना अपने एग्जिस्टेंस के नजदीक होते जाते उतने, हो। हाँ करेक्ट, उतना आप अपने एग्जिस्टेंस के नजदीक, तो एक समय ऐसा आता है जो कंप्लीट प्रेम स्वरूप हो जाते हो, तब आप उसी ईश्वर के तरह हो जाते हो, इन अ सेंस। जैसे ईश्वर पूरा प्रेम स्वरूप है। मैं एक उदाहरण ये समझूंगा, जैसे शेर जैसा होना और शेर होना, दोनों में फर्क है, राइट। ये कुछ उसी तरीके से है। प्रेम को दिखाने का मतलब नहीं है कि आप प्रेम में हो, और प्रेम जब एक्चुअली में अंदर से आ रहा है तो फिर वो भाव सभी में विस्तारित होगा, और वो ऐसा भाव है जिसके लिए शब्द की जरूरत नहीं, वो हर कोई कनेक्टेड होगा उससे, राइट। राइट। और वो जिसके अंदर प्रेम भाव होगा वही उस प्रेम भाव के साथ कनेक्टेड कनेक्ट भी कर हो सकता है। पाएगा। तो
तो सर्टेन लेवल पे ये आप समझिए कि ये एग्जिस्टेंशियली हम सबको जोड़ता हाँ, है एक ये दूसरे के हमारे साथ। एग्जिस्टेंस का पार्ट है प्रेम। तो प्रेम एक संबंध नहीं हो सकता, या ऐसा करिए कि प्रेम एक यूनिवर्सल संबंध है, जैसा कि मैंने बोला शुरुआत में बोला शुरुआत आपने। में, हाँ, कि यूनिवर्सल संबंध है, क्योंकि पूरे के पूरी प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं। और जो लाइन आपने बोली कि प्रेम एक संबंध नहीं है, तो बेसिकली हम इंसानी संबंधों की बात कर रहे हैं, इस वजह से ओशो ने किसी कंटेक्स्ट में बोला होगा ये चीज। तो शायद इस बात से ओशो भी एग्री करेंगे। तो प्रेम एक यूनिवर्सल संबंध है, संबंध की तरह क्यों बोले, एक इंसानी संबंध की तरह क्यों बोले, राइट। तो आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है ये बात समझने के लिए कि प्रेम जो है एक स्टेट है, एक अवस्था है। और वो अवस्था कभी थोड़ी रूप में आपको दिखेगी, कभी देर तक दिखेगी। जैसे जैसे आप उस अवस्था में ज्यादा रहेंगे वो ज्यादा रहेगी। वो डिपेंड करता है कि आप कितना अपने ऊपर की परतें हटा देते हैं, कितना कितना उसी विचारों अवस्था को में कम रहते हैं। करते हैं, कितना आप हाँ, मोह को कम करते कितना हैं, मोह, भय, लालच, सब इन कम सबको करते कम हैं। करते हैं। मुझे लगता है, आई होप यही सफाइस रहेगा, है ना। चलो ठीक, तो आज थैंक के यू। लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार वीडियो को शेयर करके जरूर शो करें। आज के लिए इतना ही। और मेरा एक और भी कहना है, अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, जितना हम जो है अपनी कोर स्टेट में रह करके आपके उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू।